पर यू फेल्ड। ठीक है, सो ठीक है बच के सबसे डेंजर बट उस टाइम का हमारे लिए सब कुछ यही था, ये हमारा गूगल, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, माई बाप सब यही था। जंगल, डेजर्ट और माउंटेन्स में फंसा होता है और जिंदा रहने के लिए कीड़े, सांप और न जाने ऐसी चीजें खाता है जो एक नॉर्मल एक बार तो इसने ऊँट भी खाया था, ऊँट का सुसु भी पिया, लेकिन ये तो उसके लिए बहुत छोटी सी बात है। आगे आगे देखो होता क्या है। इंसान कभी सोच भी नहीं सकता। इसी आइडिया ने मैन वर्सेस वाइल्ड को वर्ल्ड का वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर शो बना दिया। लोग इसे सिर्फ एक शो नहीं, रियल सर्वाइवल का एग्जांपल मानते हैं। लेकिन तुम जो देख रहे हो उसमें से कितना सच है और कितना तुम्हें दिखाया जा रहा है। इस शो का सबसे बड़ा ट्विस्ट स्क्रीन पर नहीं, उसके पीछे छुपा, क्योंकि धीरे धीरे कुछ ऐसी डिटेल सामने आई जो इग्नोर करना मुश्किल होगा। और जब तुम्हें ये पता चलेगा तुम शायद इसे कभी सेम नजर से देख ही नहीं पाओगे कि एक्चुअली शो में हो क्या रहा। 2006 में मैन वर्सेस वाइल्ड शो का कॉन्सेप्ट सिंपल था पर एग्जीक्यूशन ओके, तुम मुझे बताओ यार, तुम में से कितने बच्चे, मतलब मुझे तो पता है यार कि तुम लोग मेरे जो वीडियो देख रहे होगे उन्होंने कभी ना कभी 90s, मतलब कि 90s तो नहीं कहूँगा, 20s के टाइम पे जब हमारे पास फ़ोन नहीं हुआ करते थे तब डिस्कवरी हमारे लिए सब कुछ था। उस टाइम पे कितने लोगों ने इस शो का एंजॉय किया, एवरीथिंग भाई। क्योंकि मैन वाज अ वाइल्ड, और भी कई सारे थे यार, मुझे अब नाम याद नहीं आ रहा। डिस्कवरी, जियो चैनल, ऐसे दो तीन चैनल थे अंग्रेज़ के जो हिंदी डब के अंदर काफ़ी अच्छा कंटेंट देते थे, एलियंस के बारे में भी। लोगों को शॉक कर दिया। एक बंदा अकेला एक्सट्रीम कंडीशन में सरवाइव कर रहा है, बियर ग्रिल्स, एक एक्स मिलिट्री ऑफिसर। हाँ, ये वही बंदा है जिसके स्काई डाइविंग के टाइम पैराशूट ना खुलने की वजह से बैक की 3 बोन्स टूट गए। इसके बावजूद भी उसने माउंट एवरेस्ट क्लाइम किया। शो में एक्सट्रीम सर्वाइवल कंडीशन एंड थ्रिल के चलते लोग उसे काफी पसंद करने लगे और कुछ ही टाइम में मैन वर्सेस वाइल्ड ग्लोबल हिट बन गया। शो अपने पीक पर था और बियर ग्रिल्स एक रियल लाइफ सर्वाइवल आइकन बन चुके थे। सब कुछ परफेक्ट लग रहा था, लेकिन फिर एक आर्टिकल सामने आता है और ये कोई रैंडम र्यूमर नहीं था। ये बात है एक ऐसे इंसान से जो खुद शो के पीछे काम कर चुका है, मार्क वाइनर। और यहाँ से चीजें और भी इंटरेस्टिंग होने लगी। उन्होंने बताया एक एपिसोड में जब बियर ग्रिल्स सियारा निवाडा माउंटेन में एक छोटे से फायर के पास रॉक के नीचे सो रहा था, तब इस सीन में रियलिटी कुछ और ही थी। वो नियर बाय द पाइन्स रिसोर्ट में स्टे कर रहा था और ये एक प्रॉपर लग्जरी होटल था जहाँ स्पा, हॉट टब, इंटरनेट एंड कंफर्टेबल रूम्स जैसी फैसिलिटीज अवेलेबल। नो वे कि ये वहाँ सोया हुआ था भाई, बहुत ही भरोसा करके शो देखा करते थे हम। उसी एपिसोड में कुछ टाइम बाद जब वो जंगल में आगे बढ़ रहा है और अचानक से उसे कुछ वाइल्ड हॉर्सेस दिखते हैं। वो उन्हें अप्रोच करता है, ट्रस्ट बिल्ड करता है और फिर अटेम्प्ट करता है उन्हें कंट्रोल करने का। बट रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग वो हॉर्सेस एक्चुअली वाइल्ड थे ही नहीं, उन्हें नियर बाय रेंच से रेंट किया गया था। और सबसे इम्पोर्टेंट, वो ऑलरेडी ह्यूमंस फ्रेंडली थे, मतलब रिस्क जितना दिखाया गया उतना था ही नहीं। ये सुनते ही लोगों के मन में पहली बार डाउट आया कि अगर ये पार्ट फेक है तो और क्या क्या फेक हो सकता है। और यही वो मोमेंट था जहाँ शो की इमेज धीरे धीरे क्रैक होने लगी। देन कुछ टाइम बाद कुछ ऐसा रिवील हुआ जो सिर्फ डाउट नहीं था, वो डायरेक्टली शो के कोर कॉन्सेप्ट को हिट करता। इस बार सिचुएशन और भी एक्सट्रीम थी। एपिसोड में बियर ग्रिल्स को दिखाया गया कि वो आइसोलेटेड आइलैंड पे फंसा हुआ, चारों तरफ पानी, कोई हेल्प नहीं और उसे खुद ही वहाँ से निकलना है। फिर वो डिसाइड करता है एक राफ्ट बनाने का। बैम्बू, पाम लीव्स, नेचुरल मटेरियल, स्टेप बाय स्टेप सब कुछ दिखाया जाता है कि कैसे वो जीरो से एक राफ्ट क्रिएट कर रहा है। लेकिन कैसा रहे अगर ये राफ्ट उसने बनाई ही ना हो। अगेन मार्क वाइनर्ड ने रिवील किया कि जो राफ्ट तुम स्क्रीन पर देख रहे हो वो एक्चुअली पहले से ही बनाई हुई थी। एक टीम ने मिलकर उसे कंस्ट्रक्ट किया, फिर उसे तोड़ दिया गया और उसके बाद बियर ग्रिल्स को कैमरा के सामने बनाते हुए शूट किया गया। मतलब जो सर्वाइवल स्किल्स लग रही थी यार कितना चूतिया बनाया यार आपने को। वो तभी सोचो बहन, तो ये अकेला आदमी इतना कड़क कैसे बना लेता, मतलब ऐसे नहीं कि जो अपन नॉर्मली चीज़ें बनाते हैं ना कि टूटी फूटी, थोड़ा सा ऐसा थोड़ा सा वैसा, ये परफेक्ट बना लेता था भाई। और उसके बाद रस्सियाँ नहीं होती थी, ये उस चीज़ों से इस सारी चीज़ों को जॉइंट करके बनाता था। टेढ़ा बन गए रे अपन, बहुत टेढ़ा बन गए। टेढ़ा छोड़ो पहले, हाँ बहुत टेढ़ा बना दिया यार अपने को।
वो एक्चुअली एक रिक्रिएटेड सीन था। अब थोड़ा रुक के सोचो, अगर राफ्ट जैसी इंपॉर्टेंट चीज भी स्टेक्ड हो सकती है तो फिर क्या शेल्टर भी, फूड भी, और क्या पूरा सर्वाइवल प्रोसेस। और यही से ऑडियंस का ट्रस्ट सीरियसली शेक होने लगता है। अब तक दो चीजें क्लियर हो चुकी थी, रियलिटी को ट्विस्ट किया जा रहा था और कुछ सीन्स कंप्लीटली सेटअप थे। लेकिन अब जो सामने आने वाला था वो सिर्फ सेटअप नहीं था, वो डेंजर को फेक बनाना था। और जब सर्वाइवल शो में डेंजर ही रियल ना हो तो फिर और बचता ही क्या। एक एपिसोड जिसमें वो हवाई के माउंट किलुया में होता है, जहाँ बियर ग्रिल्स सिविलाइजेशन से बहुत दूर एक एक्टिव वॉल्केनो के बीच खड़ा है। नीचे मोल्टन लावा, आसपास डेंजरस सल्फर डाइऑक्साइड गैस, और वो एक्सप्लेन कर रहा है कि कैसे ये जगह किसी को भी सेकंड्स में मार सकती है। व्यूवर्स के लिए सबसे इंटेंस मोमेंट होता है कि ये बंदा लिटरली मौत के बीच खड़ा है। लेकिन कैसा हो अगर ये डेंजर उतना रियल हो ही ना जितना दिखाया गया। शो के एक सेफ्टी एडवाइजर ने बाद में संडे टाइम्स को एक्सप्लेन किया कि जो टॉक्सिक गैस तुम स्क्रीन पर देख रहे थे वो एक्चुअली विजिबल होती ही नहीं, इसलिए उसे दिखाने के लिए ऑफ कैमरा स्मोक मशीन्स यूज की गई। और सिर्फ इतना ही नहीं, जो ग्लोइंग लावा दिखाया गया उसे और डेंजरस फील देने के लिए उसमें बर्निंग कोल्स ऐड किए गए। अब यहाँ पर रुक के सोचो, अगर एक वोल्केनो जैसे ऑलरेडी डेंजरस चीज को भी एक्स्ट्रा फेक एलिमेंट से इनहेंस करना पड़ रहा है तो फिर क्या जो तुम देख रहे हो वो रियलिटी है भी या सिर्फ एक ओके, सोचना पड़ेगा और कितना येड़ा बना लिया इन लोगों ने। जो वॉल्केनो जैसी चीज़ है, ओके, ये जो चीज़ें जो रियल दिखानी चाहिए अगर वो भी फेक दिख रही है, मैं ये सोच रहा हूँ कि ये लाइट अभी मैं कितना करूँ, छोटा करूँ या बंद करूँ। मतलब ठीक है, दिख रहा हूँ तो क्या अपन क्या कर ले है तो कर ले अभी। हाँ सॉरी, ऑफ द टॉपिक चला गया था मैं। ओके सो, और कितना झूठ बोलेंगे ये लोग, कितना डिजाइंड इल्यूजन। और ये सब यहाँ खत्म नहीं होता। एक यूट्यूबर वोल्केनो चेजर ने अपने चैनल पर एक वीडियो अपलोड किया, रीमैन वर्सेस वाइल्ड बियर ग्रिल्स इज अ फोनी, जहाँ उसने इस सीन को एक्सपोज ही कर दिया। वो इसी लोकेशन पर पहुंचा और उसने नोटिस किया जहाँ बियर ग्रिल्स को दिखाया गया था कि वो डेंजरस लावा क्रैक्स क्रॉस कर रहा है जो किसी भी टाइम टूट सकते हैं। वो क्रैक्स इजिली बाईपास किए जा सकते थे। और सबसे शॉकिंग बात, वो एरिया सिविलाइजेशन से बहुत दूर भी नहीं बल्कि एक हाईवे उसके काफी पास से निकल रहा था। अब तक पिक्चर क्लियर होने लगी थी। सर्वाइवल स्टेक्ड हो सकता है, स्किल्स रियर्स हो सकती है और डेंजर आर्टिफिशियली क्रिएट किया जा सकता है। लेकिन अचानक से एक और चीज सामने आती जो सबसे डेंजरस थी, गलत एडवाइस। और जब एक सर्वाइवल शो गलत, यार यही चीज़ ना मुझे बिल्कुल नहीं पसंद थी इस शो की। ये भड़वा कुछ भी खाता था यार, कीड़े मकोड़े बिच्छू कौन खजूरा एवरीथिंग, यहाँ तक कि इसका बस चले तो टट्टी भी खा जावे। ये नहीं, मेरे को यही नहीं पसंद है बस। चीजें सिखाने लगे तो प्रॉब्लम सिर्फ एंटरटेनमेंट की नहीं रहती। यहाँ पर एंट्री होती है लेस स्ट्राउड की, एक रियल सर्वाइवल एक्सपर्ट और शो सर्वाइवर मैन का होस्ट। उन्होंने ओपनली क्रिटिसाइज किया मैन वर्सेस वाइल्ड को। उनका कहना था शो में दिखाई गई कई टेक्निक्स या तो यूजलेस है या तो कम्प्लीटली फेक, और कुछ केसेस में अगर कोई उन्हें रियल लाइफ में फॉलो करे तो सिचुएशन और भी खराब हो सकती है। जैसे एक एपिसोड में दिखाया गया बियर ग्रिल्स एलिफेंट डंक यानी गोबर से पानी निकाल रहा है। व्यूअर के लिए एक स्मार्ट सर्वाइवल ट्रिक लगती है, राइट, लेकिन प्रैक्टिकली ये पॉसिबल ही नहीं है जब तक उसे पहले से ही पानी से सोख ना किया गया हो। और ये एक ऐसी चीज थी जो किसी को भी मिसलीड कर सकती है। अगर कोई एग्जैक्टली यार, उसे पहले से पानी में अगर वो थोड़ा सा वो फफीनेस होगा ना उसके अंदर पानी से, वरना क्योंकि इतनी धूप में तो मुझे नहीं लगता यार कोई भी गोबर इतनी देर तक मतलब कि सॉफ्ट या फिर उसके अंदर मॉइस्चर है, पानी वगैरह थोड़ा भी कुछ रहे, पूरा ड्राई हो चुका होगा अभी तक। इंसान रियल सर्वाइवल सिचुएशन में और वो ब्लाइंडली टीवी पर दिखाई गई चीजें फॉलो करे तो उसकी जान भी जा सकती है। अब तक सब कुछ ऑलमोस्ट क्लियर हो चुका था। कुछ सीन स्टेक्ड थे, कुछ डेंजर्स एग्जैजरेटेड थे और कुछ एडवाइस अनरिलायबल थी। जब कंट्रोवर्सी बढ़ने लगी और मीडिया ने क्वेश्चन उठाए तो फाइनली बियर ग्रिल्स को रेस्पॉन्ड करना पड़ा। उन्होंने एक्सेप्ट किया कि शो मल्टीपल डेज में शूट होता है, वो हमेशा जंगल में नहीं रहते और कभी कभी क्रू के साथ स्टे करता है। उन्होंने ये भी कहा कि एडिटिंग उनके कंट्रोल में नहीं होती और अगर लोग मिसलीड फील करते हैं तो उन्हें सॉरी कहता है। बियर ग्रिल्स एक स्किल्ड इंसान है, इसमें कोई डाउट, लेकिन शो का प्रेजेंटेशन पूरी रियलिटी भी नहीं दिखाता। तो सच क्या है, मैन वर्सेस वाइल्ड एक डॉक्यूमेंट्री नहीं, ये एक एंटरटेनमेंट शो जिसमें सर्वाइवल का एलिमेंट ऐड किया गया। रियल सर्वाइवल स्लो होता है, बोरिंग होता है एंड जेन्युइनली डेंजरस होता है। वही टीवी सर्वाइवल फास्ट होता है, ड्रामेटिक होता है और कंट्रोल्ड होता है। अब तुम डिसाइड करो क्या ये फेक है या सिर्फ एक स्मार्ट स्टोरी टेलिंग। और अगर तुम चाहते हो मैं और भी ऐसे वीडियोस लाया करूँ तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि इंटरनेट पे जो दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता। और अगर तुम जानना चाहते एग्जैक्टली बॉस होगी क्यों मिस्टर बीन को सिर्फ 15 एपिसोड पे ही बंद कर दिया गया, तो स्क्रीन पर एक वीडियो शो रहा हो, तुम जाकर उसे वॉच कर सकते हो। मैं तुमसे वहीं पर मिलूंगा, तब तक के लिए गुड बाय। ओके सो भाई साहब काफ़ी बढ़िया वीडियो था। ओके ठीक है, मैन वॉज द वर्ल्ड। अगर तुम्हारी बचपन की कुछ याद है इससे ताज़ा हो गई हो तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब लाइक शेयर करें और धीरे धीरे बोल गई।